तो साहब ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया, लेकिन हमें ये बताएँ कि ये ऑपरेशन सिंदूर में मोदी जी ने सरेंडर क्यों किया? राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उन्होंने सरेंडर कर दिया। कैसे किया सरेंडर? इस आदमी को सरेंडर सीज फायर का चलिए समझ में नहीं है तो हम मान लेते हैं भाई राहुल गांधी अधेड़ अवस्था में भी बच्चों में आजकल इंडियन बच्चों में भी वो ऑटिज्म के लक्षण पाए जा रहे हैं। आप तो पता है सर ऑटिज्म में आदमी जो है सेंस नहीं कर पाता है, ए करके बुलाता है। फिर बच्चा जो है छोटा बच्चा जो है वो कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाता। तो अलग-अलग शेड्स हैं ऑटिज्म के। और उसका एक कारण ये है कि भाई अगर बचपन में ही बच्चे के मतलब परवरिश में बहुत सोलो हो जाए बच्चा, सिर्फ माँ-बाप और इतनी दूरी में ही सिमट रह जाए, तो वो होता है उसके साथ-साथ मोबाइल और उसके तो वही हो सकता है यहाँ पे डोरेमोन का इम्पैक्ट रहा हो, छोटा भीम का इम्पैक्ट रहा हो। नहीं, बचपन से अगर वही देख रहा है जवानी तक तो होता है ना आदमी साइकोलॉजिकली सोचता है कि चलो यहाँ ना सही कम से कम डोरेमोन से हम ढोलकपुर के पीएम बन जाएँगे। एक ऐसा गैजेट निकालेंगे जिससे हमारी इस तरफ वोटिंग हो जाएगी। तो किसी ने उसको एक टर्म दे दिया कि यार नरेंद्र सरेंडर अच्छा लग रहा है, बोल दो। बोल दिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले शॉर्ट्स डाला उसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। बोला है गुडविल जेस्चर के नाम पे तुम लोगों ने 25 आतंकवादी को छोड़े थे उसमें से एक लतीफ़ुआ था, जिसने पुलवामा कराया। तो क्यों ना माना जाए कि पुलवामा में तुम्हारा डायरेक्ट हाथ है? नहीं, हँसने वाली बात तो है लेकिन सीरियस बात भी है सर। क्यों ना माना जाए डायरेक्ट हाथ है भाई? कांधार हाईजैक जब हुआ था तो उस लतीफ़ुआ का नाम था मसूदवा के साथ। मसूद अजहर को तो छोड़ना छोड़ना था, लतीफ को भी, तो उस वक्त निगोशिएशन टेबल पे उसका नाम नहीं आया। बाद में कांग्रेस ने उस लतीफ को छोड़ दिया। उस लतीफ को जिसके लिए मतलब कहा गया भाई कि विमान हाईजैक करके कि उसको छोड़। वो गुडविल जेस्चर पे के नाम पे 25 पाकिस्तानी छोड़ दिए। चलिए भाई ठीक है, आपने वहां सरेंडर नहीं किया पाकिस्तान के। लेकिन जब लांस नायक हेमराज का धुंध का फायदा उठा करके पाकिस्तानी सर काट के लेकर तब आपने क्या किया था? और नरेंद्र मोदी जी पर प्रश्न पूछने का अधिकार राहुल गांधी और कांग्रेस को नहीं है। खास करके पवन खेड़ा तो अभी बहुत बच्चे हैं। उनकी तो तपस्या ही ठीक से कंप्लीट नहीं हो पा रही है। उन्होंने लिखा था ट्वीट में तपस्या में कमी रहेगी इसलिए राज्यसभा का सीट नहीं मिल रहा है। अरे कहां से तपस्या तुम सही नहीं समझ रहे हो? तपस्या मतलब शरीर की गर्मी। अब शरीर की गर्मी होगी वो भी छोटे भीम के शरीर की गर्मी। छोटे भीम के शरीर की गर्मी समझ नहीं रहा है बात को। तपस्या ही गलत कर रहे हो तुम। तुम्हारा नहीं हो सकता कुछ भी। अगर ऐसे नरेंद्र सरेंडर बोलते रहे तो बिहार में तो बर्बादी होगी होगी तुम्हारी। लेकिन ये अब लाइन क्रॉस कर रहे हैं और राहुल गांधी को ये लगता है कि कोई भी एक तुकबंदी कर देने से चुनाव जीत जीत जाते हैं। राहुल गांधी एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, ये बात मैं हमेशा से कहता रहता हूं, और नरेंद्र मोदी एक फुल टाइम पॉलिटिशियन है, दोनों के बीच का अंतर है। राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन क्यों है? जब 26/11 में हमला हुआ उसके अगले दिन ये आदमी पार्टी करने चला गया। सोच सकते हैं जब पूरा देश दुखी था, ये आदमी कहा कि छोड़ो यार, लोग तो मरेंगे मरेंगे, भारत के लोग में तो आतंकवादी हमला होगा होगा, पाकिस्तान एटम बम की धमकी दे ही रहा है, हम पार्टी क्यों कैंसिल करें? अच्छा, इसके पीछे यही थॉट प्रोसेस तो संजय सर रहा होगा ना, कि छोड़ो यार, मुंबई में अटैक हो रहा है होने दो, इसमें हमारे पार्टी से लेने देने का क्या मतलब, हमारा पार्टी चलता रहना चाहिए, पार्टी यूं ही चल लेगी। वो आदमी आज पूछ रहा है नरेंद्र सरेंडर, और साथ में पीछे पीछे वो तपस्याधारी पवन खेड़ा भी बोल रहे हैं। अब ये हो क्यों रहा है? दर्शक ये समझे, इन्होंने प्लान वैन सोचा होगा कि भाई किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी 5 साल रुकेगा, 10 साल रुकेगा, अब 15 साल हो जाएगा, वो दिख रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि इनको ये दिख रहा है कि अगर मोदी संन्यास ले भी लिया 2029 में चुनाव के बाद, तो योगी, अमित शाह, हेमंता बिस्व शर्मा, इन लोगों की तो लेगेसी खत्म नहीं हो रही है। और हमको तो पता चल गया हमारे बारे में सबकी, ये हम लोग हिंदू द्रोही पार्टी हैं। तो किया क्या जाए? तो इसी प्रकार के कुछ गिमिक का प्रयोग किया जाए। बट दीज गिमिक्स नॉट गोइंग टू वर्क। इससे होगा ये कि बिहार के अंदर आपके प्रति जो नफरत का भाव है, जो पहले से ही ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ की वजह से भरा पड़ा है, उसकी सीटी आप और बजा रहे हैं। तो राजद तो खैर सुसाइडल मिशन पे है ही,
इनके साथ अलायंस करके, वो जितना अधिक सीट्स देगा उतना ही वो मार्जिन रहेगा जीत और हार का। ये मैं बता रहा हूँ आपको। कांग्रेस जैसी पार्टी का अब सामूहिक बहिष्कार होगा, ये तो तय है। मेरा ये कथन है कि कहीं वो दिन ना आ जाए कि जब कांग्रेसी किसी शादी ब्याह में आपसे मिल जाए तो लोग कहेंगे ये राम कांग्रेसी साथ में है, भोजन कर रहा है हमारे साथ, छोड़ो 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 छोड़ो, बाहर निकलो यहाँ से, ये तो बेकार लोग आ गए हैं समाज में, कहाँ से आ गए हैं। इस प्रकार की स्थिति बनेगी। हो सकता है जैसे जॉर्ज बुश के ऊपर कुछ हो गया था, उस प्रकार की जूतांजलि भी दे दी जाए समाज में, ये जब वोट मांगने पहुंचे। वो अब दिन नजदीक आ रहा है। और जिस प्रकार की राजनीति ये जा रही है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने सोचा होगा कि भाई अगर अमित शाह ने मिशन दिया है कि पूरी तरह से कांग्रेस को समाप्त करना है, ये अभी तो मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कंप्लीट किया जाए। इस प्रकार की राजनीति पर अब उतरते हैं, जहां से हम पूरी तरह से कांग्रेस को खराब करेंगे। इसी प्रकार का एरोगेंस, इसी प्रकार का एटीट्यूड हमने 2019 चुनाव के पहले देखा था, जब राहुल गांधी ये बोलते थे कि चौकीदार चोर। चौकीदार चोर है। अभी नया इन्होंने बोला, मुझे पता चल गया ये भाजपा अरे वाले। वो तो कह रहे हैं कि साहब कि आपकी पैसेंजर कार की बिक्री भी घट गई है और आप उसका जो है हाँ, वो काउंटर कर रहे हैं। आप नहीं राहुल काउंट गांधी का काउंटर करने की हैसियत में आ गए। आपको नहीं हिम्मत कैसे हुई? नहीं मेरी हिम्मत, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जनाब सच देख लीजिए, मैंने तो उसमें कोट करके लिखा है, पैसेंजर व्हीकल्स की सेल 38.90% बढ़ करके 42 लाख, ठीक है, 42.19 लाख हो गई। यूटिलिटी व्हीकल 20.04 से बढ़ करके 25.21 लाख हो गई। अब ये जो है वो डेटा, वो आंकड़ों को कहां छुपा लेंगे हम और आप। अब प्रॉब्लम कहाँ है कि भारत एक नए तरह की राजनीति, नए तरह की चीजें परिवर्तन परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारी चीजें बदल रही है। अब मारुति आज के टाइम में ये कंप्लेन करे मेरे वैगनार की सेल गिर गई है। अरे भाई साहब, वैगनार का तो जमाना और वैगन था। से आजकल कौन वैगन खरीदता है? अब बात वही है ना कि अब ये कंप्लेन ही ठीक नहीं है। आप मार्केट में कितने प्राइस सेंसिटिव है, कॉम्पिटिटिव है, और अब लोग 10 लाख 12 लाख के बजट की गाड़ी खरीद रहे, जो पहले 4.5 लाख की खरीदते थे। तो दोनों के बीच का जो गैप है वो समझ में नहीं आ रहा है। दिक्कत ये है कि भाई बोला था एलआईसी डूबेगी, वो प्रॉफिट में चलेगी, अडानी के विरुद्ध सारे षड्यंत्र कर लिए। अच्छा, अडानी के विरुद्ध षड्यंत्र हो क्यों रहा है? राहुल गांधी कर क्यों रहे हैं? पता नहीं 2008 में क्या एमओयू साइन किए थे चीन के साथ। लेकिन चीन को पता है कि अगर भारत के अडानी, ठीक है वो है तो प्राइवेट प्लेयर, लेकिन देश के कोने-कोने में और दूसरे विदेशों के भी कोने-कोने में अगर ये बंदरगाह बना लेंगे, तो भारत को एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिल जाएगी। वो है प्राइवेट प्लेयर, ठीक है, लेकिन लोकेशन तो मिल ही जाएगा वहां पे। तो ये काम चीन गवर्नमेंट के हिसाब से करती थी, मोदी जी प्राइवेट कंपनी के आधार पर करा रहे हैं। तो तकलीफ यहां है, तकलीफ कम ही नहीं हो रही है, और आप जैसे लोग कम नहीं होने दे रहे। आप हर मुद्दे पर लेके आ हमने क्या जाते हैं किया? राहुल गांधी को हम घेरने के लिए। हमको क्यों आप लगा रहे हैं हमारे ऊपर? हमसे क्यों? क्या गलती हो गई? गांधी की शान में हमने क्या गुस्ताखी कर दी? आपका चैनल पाकिस्तान में बैन नहीं हुआ? हाँ, हुआ तो। पाकिस्तान ओरिजिनली किसका देश है? आप क्या कहना चाहते हैं? समझ गए क्या कहना चाहते हैं? हैं? हुँ। देखिए, नेहरू को मिला एक देश और एक देश मिला जिन्ना को। और दोनों तो भाई टाइप के ही थे गांधी के कथनानुसार, दोनों में तो भ्राता वाला प्रेम ही था। तो राहुल गांधी भी वही भाईचारा वाला प्रेम। अच्छा, ये क्या सत्य नहीं है कि कांग्रेस शासन काल में थी तो भाई बॉलीवुड के कलाकारों को साइडलाइन करके पाकिस्तान के कलाकारों को जगह दी जा रही थी? कांग्रेस के शासनकाल में ये हुआ था या नहीं? हाँ या ना, मुझे उत्तर दीजिए सर। हुआ था, बोल दीजिए ना सर, हुआ था। तकलीफ होगी लेकिन सच्चाई है, क्या करें, हुआ माय था। लिप्स आर तो सील्ड। मैं क्या तो है कि मैं बॉलीवुड देखिए मैं ऐसा क्या था, मुझे राहुल गांधी समझना है का ना सर। बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। आप अरे होना सोचिए, चाहिए सर। राहुल गांधी के जो अचीवमेंट हैं, वो कोई जो है वो आसानी से नहीं प्राप्त कर सकता। आप सोच सकते हैं कि 54 वर्ष की आयु में
जिसके खानदान में 3 प्रधानमंत्री रहे हों, हुँ? और जो 3 धर्मों का मिश्रण हो और इतना बड़ा वर्ण संकर होते हुए भी और उसकी जो आईक्यू है वो इतनी लो हो, ये कम अचीवमेंट है? ना, ना, फिर वही बात, बचपन तो मम्मा को ध्यान रखना था ना कि डोरेमोन कम देखे, टाइम पे रिमोट छीनना था ना। ये तो आप डोरेमोन दिखाइएगा, डोरेमोन बनाने का मकसद क्या था चीन का? दुनिया भर के बच्चों का आईक्यू लेवल कम करा दो। ये बहुत बड़ी साजिश थी, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे कोकोमेली, जो बच्चे देखते हैं उसके कलर्स इतने क्विकली परिवर्तन होते हैं कि बच्चा आप देखिए, वो जो ज़्यादा देखने लगते हैं, वो उनका सेंस खराब हो रहा है। वो ऑटिज़्म के शिकार होने लग रहे हैं। उसी प्रकार से ये सारी चीज़ें कम करनी हो चाहिए थी ना, बचपन में रिमोट छीना होता। हमारे पिताजी लाठी लेके पीछे पड़ते थे, "काजी आज ट्रांसलेशन बनाए हो?" उसमें हम 2-3 बंक मार देते थे, झूठ बोल के तो बोलते थे, "क्या दिक्कत है इस ट्रांसलेशन को बनाने में?" पिटाई तय थी। संस्कृत के शिक्षक, गणित के शिक्षक सरकारी विद्यालय से पढ़े। लेकिन टाइम पे पिटाई होती थी, कुटाई होती थी तो सही राह पे हैं, राष्ट्रवादी बने। यहाँ पर अलग ही चल रहा है कहानी। अब उसमें देखिए, मानिए ना मानिए, होता है सर, अच्छा बचपन में होता है वो सारी चीज़ें, जिस प्रकार की घटनाएँ देखी, बता तो रहे थे राहुल गांधी। अर्नब वाला शो नहीं देखा 2013 में? दर्शकों को दिखवाइए सर, फ्रैंकली स्पीकिंग विथ अर्नब में। अर्नब प्रश्न कुछ पूछ रहे हैं और जवाब राहुल गांधी कुछ और दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप बताइए? इसका मतलब ये होता है कि देखिए, आप कोई भी प्रश्न पूछिए, हम हम रट के आए हैं उत्तर, हम तो वही उत्तर देंगे। अब आप उस नहीं, उत्तर के हिसाब से अपना प्रश्न फिट कर दीजिए और हमको पूरे नहीं, मार्क्स दे दीजिए। नहीं, नहीं, इसका मतलब ये है कि बच्चा प्रश्न को समझ नहीं पा रहा है। बच्चा नहीं, मैं कन्फ्यूज़ तो है ये सर। जानता हूँ कि उसमें जो है कुछ भी उनसे पूछा जाता था तो वो उसका जवाब देते थे विमेन एम्पावरमेंट हाँ, और वो बार-बार विमेन एम्पावरमेंट बोलते रहते थे और अर्नब गोस्वामी अपना ओरिजिनल क्वेश्चंस बार-बार रिपीट करते रहते थे। हाँ, और वो एग्ज़ैक्टली, बार-बार बिल्कुल, इधर-उधर भटकते रहते थे और उसको देख-देख के लोगों का जो है ऐसा मोह भंग हुआ कि आज तक उससे उबर नहीं पाए हैं बेचारे। और उसी दिन से ये तय हो गया कि भाई पप्पू पास नहीं हो पाएगा। अब वही आज वही बात। ज्योतिषी लोग भी कह रहे हैं, आज मैं देख रहा था वो पीवीआर नरसिम्हा राव हैं, उनका भविष्यवाणी आई है। वो कह रहे थे कि भाई 2024 तो उसका पीक था हाँ, और अब 2025 से और ख़ास तौर से मई से अगस्त इसमें तो इसका जो है वो बर्बाद होना तय है। ये सब लोग इस तरह से बात करेंगे तो फिर इतना हमारा प्रॉमिसिंग इंटरनेशनल लेवल का एक खिलाड़ी जिसको उसका एमपी ही झुठला रहा है, यानी कि शशि थरूर से पूछा गया स्पष्ट तौर से कि भाई ये आपका क्या कहना है कि आप राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, वो उसको ही गलत ठहरा रहे हैं। अब जिसका अपनी पार्टी पे ही कंट्रोल नहीं रहा उसके पास फिर क्या रहा?